आज हम 8th क्लास की फर्स्ट पोएम अ कंक्रीट एग्जाम्पल को कंप्लीट सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। फर्स्ट में हमें नेम्स ऑफ आइटम यू यूजुअली फाइंड इन अ गार्डन एंड राइट देयर नेम अगेंस्ट ईच पिक्चर गिवन बिलो। हर एक पिक्चर के आगे हमें इसका जो नेम है वो राइट करना होगा। जैसे हमें ये फर्स्ट में हेज दिया, इसको हम हेज लिखेंगे। सेकंड ये हमारा फ्लावर पॉट है। ये हमें व्हील बैरो दिया जिसमें हम गार्डन में कुछ भी ले जा सकते हैं। और ये हम बोल सकते हैं कि कलरफुल पेबल्स हैं जो रखे गए हैं। सैपलिंग होगा, जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो उसको सैपलिंग बोला जाता है। गार्डन हो जाइए और इसको हम फ्लावर बर्ड्स बोलेंगे। फूलों की क्यारी, ये वाइन है जो बेल होती है। और ये फेंस है जो हम गार्डन के चार दीवारी लगाते हैं। और ये हमारी रोकरी है जहाँ पे कुछ स्टोन्स होते हैं, उनके बीच में कुछ प्लांट्स है जो वो लगा देते हैं, उसको रोकरी बोला जाता है। वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4. What kind of garden would you like to have? Mention the features that you can include and the reason for your choice. रीज़न भी देने होंगे और हमें ये बताना होगा कि आपको कौन से गार्डन है जो बिल्कुल पसंद है। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर गार्डन, कलरफुल फ्लावर गार्डन, स्मॉल फाउंटेन, अ बेंच टू सिट। पसंद आपको क्यों है? अ बेंच टू सिट, वहाँ पे बैठने के लिए बेंच होता है। और हम बोल सकते हैं फ्लावर्स को लव करते हैं इसलिए इट विल अट्रैक्ट बटरफ्लाई, और ये बटरफ्लाइज को अट्रैक्ट करते हैं इसलिए। थर्ड क्वेश्चन है रीड द टाइटल ऑफ द पोएम। जैसे पोएम का टाइटल हमें दिया अ कंक्रीट एग्जाम्पल। व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू रीड द वर्ड कंक्रीट। जब हम कंक्रीट को रीड करते हैं स्टार्टिंग में तो हमारे मन में क्या आता है? हार्ड मटेरियल, रियल और सॉलिड। डज इट हैव मोर देन वन मीनिंग? यस, इसका एक से ज़्यादा मीनिंग है। शेर, तो इसका दूसरा मीनिंग क्या है? इट हैज़ अनदर मीनिंग। जैसे यहाँ पे बिल्कुल दिया है, जैसे यहाँ पे हम बोलेंगे इसका एक एग्जाम्पल, अ कंक्रीट एग्जाम्पल, यहाँ पे ठोस उदाहरण है इसका हम बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम इसका हार्ड टू समथिंग ऐसे भी हम बोल सकते हैं। स्टार्टिंग में दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग समरी विद एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। द पोएम डिस्क्राइब Mrs. John, the speaker's next door neighbor, who has a unique garden filled with stone. स्टोन से भरा हुआ था उसका गार्डन। हर गार्डन इंक्लूड अ पैसिकल पाथ, उसके एक अलग सा पाथ जो टेढ़ा मेढ़ा सा उसने बनाया था। अ पोंड था एंड रोकरी थी वहाँ पे। अलोंग विद एन अनयूजुअल सनडाइल भी वहाँ पे बनाई हुई थी। दैट शी फाइंड चार्मिंग, जो कि बहुत ही चार्मिंग लग रही थी मिसिस जॉन। प्लांट्स टाइनी डेलिकेट प्लांट्स बिटवीन द स्टोन, और स्टोन्स के बीच में बिल्कुल डेलिकेट से प्लांट्स उन्होंने लगाए हुए थे। विच द स्पीकर थिंक्स मस्ट बी सो स्मॉल दैट दे आर प्लांटेड विद अ पिन, और इतने छोटे छोटे थे ऐसा लगता है जैसे पिन के थ्रू वो लगाए गए हों। वन डे मिसिस जॉन इनवाइट द स्पीकर टू शी हर गार्डन एंड दे डिस्कस अ डैश फ्लावर। फ्लावर के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। दैट मिसिस जॉन ट्रेजर, जो कि मिसिस जॉन का खजाना था। वैन द स्पीकर आस्क वेयर द लवली फ्लावर्स, जब उसने पूछा कि लवली फ्लावर्स कहाँ हैं, मिसिस जॉन से दैट द स्पीकर हैज़ बीन स्टैंडिंग ऑन इट ऑल अलोंग, तुम वो कहते हैं कि आप उनके ऊपर ही तो खड़े हो। सेकंड पे हमें दिया सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट सेंटेंस। द टोन ऑफ द पोएम, पोएम की जो टोन है वो कैसी हम बोल सकते हैं? होमर्स, मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। होमर्स है, मॉर्नफुल भी नहीं है। अम्यूजिंग है, लाइट हार्टेड है। तो हमारा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ये वाला आंसर है जो डी हमारा इसका आंसर है जो हो जाएगा। सेकंड है द स्पीकर इन द पोएम, जो स्पीकर है पोएम में वो कौन है? पोइट है। द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम, तो राइमिंग स्कीम हम पोएम की बोल सकते हैं ए बी बी सी सी। तो ये कैसे होगा? ए बी बी सी सी। तो ऐसे हम बोल सकते हैं जैसे जो जोन्स स्टोन, ए पोंड बियॉन्ड, बी डिवाइस नाइस। ऐसे जो फर्स्ट वाले हैं दो सेंटेंस के लास्ट वर्ड सेम है तो ए, सेकंड का डी सी ई, तो ए बी बी सी सी ऐसे हमारा जो राइमिंग स्कीम है यहाँ से हमारी बन के आती है। फिर हम देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट आंसर गिवन इन द ब्रैकेट। द पोइट यूजेज द वर्ड स्टोन्स इन ऑल स्टैंजा इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज हर। यहाँ पे क्या बताना चाहता था? प्राइड इन जनरेटिंग स्किल, यानी कि उसकी पौधे उगाने की स्किल है वो बिल्कुल अलग है, उन्हें स्टोन के बीच में उगाए हुए हैं। द पोइट यूजेज इमेजिनरी टू डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ द गार्डन दैट हेल्प रीडर्स डैश। यहाँ से ऑप्शन हमारा आएगा विजुअलाइज द गार्डन स्पेसिकुलर नेचर, जो उसका एक अलग सा नेचर था वो यहाँ से हमें दिखाई देता है। पिक एग्जाम्पल ऑफ अल्ट्रेशन फ्रॉम द पोइम, पोइम से हमें अल्ट्रेशन के जो एग्जाम्पल है वो हमें बताने होगा। अल्ट्रेशन क्या होता है बच्चे? बिल्कुल सेम साउंड के वर्ड हैं जो हमारे होते हैं उनको हम अल्ट्रेशन बोलते हैं।
तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे एक तो ये लाइन हम बोल सकते हैं सनडायल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस एस, ये हमारा हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन से एग्जाम्पल होंगे। सेकंड अल्ट्रेशन हमारा होगा एनीथिंग एट ऑल, ये भी हमारा अल्ट्रेशन होगा। और क्वाइट अ क्वार्टर, ये भी हमारा अल्ट्रेशन होगा। उसके बाद हमें दिया है अल्ट्रेशन के बाद अ रिफ्रेन इज अ रिपीटेड लाइन और फ्रेज दैट अपीयर्स इन ईच स्टैंजा, हर एक स्टैंजा में एक लाइन है या फिर एक फ्रेज है वो बार बार आता है, उसको रिफ्रेन बोला जाता है। आइडेंटिफाई द रिफ्रेन फ्रॉम द पॉइंट, तो हम भी देख लेते हैं कि इस पॉइंट में कौन सा रिफ्रेन है जो यूज हुआ है। तो जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे बोला गया माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन, फर्स्ट में भी है, सेकंड स्टैंजा माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिस जोन, और ऐसे हमारा थर्ड स्टैंजा में भी है। तो इसको हम रिफ्रेन है जो बोल सकते हैं। उसके बाद हमें मिला है आयरनी। आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस दैट एम्फेसाइजेस द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एक्सपेक्टेड एंड व्हाट एक्चुअली हैपन। क्या एक्सपेक्ट किया जाता है वो अलग होता है, लेकिन एक्चुअली में उसका मीनिंग क्या होता है वो अलग होता है, इसको आयरनी बोला जाता है। इट ऑफन इन्वॉल्व्स अ सिचुएशन वेयर द आउटकम इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्सपेक्ट किया जाता है, जो आउटकम आता है वो उसके बिल्कुल अपोजिट आता है। क्रिएटिंग अ सरप्राइजिंग और अ ह्यूमर्स, वो सरप्राइजिंग भी हो सकता है और ह्यूमर्स भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिसिज जोन एक्साइटमेंट अबाउट हर गार्डन कंट्रास्ट विद द स्पीकर डिसअपॉइंटमेंट ऑन हाउ, जैसे उसने अपने उसमें लेके आई थी कैसे कैसे पौधे लगाए, लेकिन जब राइटर आता है तो उसको सिर्फ स्टोन ही दिखाई देते हैं, पौधे दिखाई नहीं देते, क्यों जब वो पूछता है कि आपके पौधे कहाँ हैं। तो यहाँ से हमें आयरनी जो दिखाई देती है। आइडेंटिफाई द लाइन्स फ्रॉम द पॉइंट दैट डिस्प्ले सिचुएशन आयरनी, तो यहाँ से हमें आयरनी जो शो करनी देखनी होगी कि इस पोइम में आयरनी जो कहाँ कहाँ हमारी है जो यूज़ हुई है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं अ सनडाइल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसिज जॉन थिंक्स रैदर नाइस, जो उसने सनडाइल बनाई थी जैसे यहाँ पे बनाई हुई है, तो मिसिज जॉन कहती है कि मेरी देखो ये सनडाइल बहुत अच्छी है, लेकिन पोइट को तो पता नहीं चला। यहाँ से भी एक आयरनी है, सिचुएशन आयरनी हम इसको बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल और यहाँ पे हमारा ये जो आयरनी का मिलेगा, वेयर इज द लवली थिंग आई क्राइड, तो पोइट कहता है कि ये जो सब लवली लवली से प्लांट्स है वो कहाँ है, और तो वो कहती है यू आर स्टैंडिंग ऑन इट्स रिप्लाइड। तो यहाँ से भी आयरनी है जो हमारी सो होती है, क्योंकि पोइट को पता ही नहीं चलता कि जो लवली फ्लावर्स की जब से वो बात कर रही थी वो कहाँ थे। तो ये लाइन्स हैं हमारी आयरनी को शो करती हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। द वर्ड कंक्रीट कैन रेफर टू, वैसे कंक्रीट किसके लिए यूज होता है, स्टोन के लिए, क्यों ठोस चीज़ों के लिए यूज होता है वो। इन मिसिज जोन्स गार्डन द टाइटल आल्सो हैज़ अ सिम्बॉलिक मीनिंग एज द पोइम प्रोवाइड्स अ क्लियर और कंक्रीट एग्जाम्पल ऑफ मिसिज जोन। मिसिज जोन के लिए वैसे तो इसका मीनिंग स्टोन है, लेकिन मिसिज जोन के लिए इसका मीनिंग क्या था, यूनिक गार्डन हैबिट्स। 8th में हमें दिया है द टाइटल अ कंक्रीट एग्जाम्पल कैरीज बोथ लिटरल एंड सिम्बॉलिक मीनिंग, लिटरल भी और सिम्बॉलिक मीनिंग है इसका। सच अ वर्ड प्ले इज कॉल्ड अपन, इसको हम पन बोल सकते हैं। अपन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट यूजेज वर्ड, पन क्या होता है, एक फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें वर्ड यूज़ किए जाते हैं विद अ मल्टीपल मीनिंग, उनका मीनिंग है जो मल्टीपल होगा, एक मीनिंग नहीं होगा एक वर्ड का। और वर्ड्स दैट साउंड अलाइक बट हैव डिफरेंट मीनिंग, साउंड एक सौ हो सकते हैं लेकिन उनके मीनिंग अलग होंगे, क्रिएटिंग ए ह्यूमरस इफेक्ट। जैसे आई ट्राइड आर्ग्यूइंग विद माई पेंसिल बट इट कैप्ट मेकिंग शार्प पॉइंट, जैसे पेंसिल के लिए शार्प पॉइंट है जो दो मीनिंग सुजेस्ट करता है, इसको हम क्या बोलेंगे, पन। सजेस्ट द आइडिया ऑफ एन एक्चुअल शार्प पेंसिल, एक तो शार्प हमने किया, दूसरा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह दो मीनिंग हो गए इसके। माई पेंसिल एंड आई हैड अ डिसएग्रीमेंट बट वी फाइनली गो टू द पॉइंट, गो टू पॉइंट का भी दो मीनिंग होंगे। रेफर टू सॉल्विंग एन आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट है वो सोल्व हो गया। दूसरा हो गया पेंसिल टिप पॉइंट, इनके पेंसिल का पॉइंट भी हम दो मीनिंग इसके ले सकते हैं, तो इसको हम पन बोल सकते हैं। लेट्स थिंक एंड रिफ्लेक्ट में हमें दिया है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसिज जॉन हैज़ गॉट अ गार्डन फुल ऑफ स्टोन, अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, अ रॉकरी एंड जस्ट बियॉन्ड अ सनडाइल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसिज जॉन थिंक्स रैदर नाइस। तो यहाँ पे पॉइंट कहते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है मिसिज जॉन, उसका एक गार्डन स्टॉल से फुल भरा हुआ है, क्रेजी सा पाथ है वहाँ पे, एक लिली पॉन्ड भी बनाए हुए, रोकरी भी बनाई है उसने, और उसके पास में एक उसने सनडाइल बनाई है, स्ट्रेंज सी डिवाइस है वो जो सनडाइल है। और मेरे को लगता है कि मिसिज जॉन है वो बहुत ही ज़्यादा ये सोचते हैं कि मेरा जो गार्डन है वो बहुत ही ज़्यादा नाइस है। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चनों का आंसर देंगे।
फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसिस जॉन टेस्ट इन आर्ग्यूमेंट गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन। फुल ऑफ स्टोन क्यों बोला गया है? तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इट कैन बी इन्फर्ड दैट मिसिस जॉन लाइक यूनिक एंड क्रिएटिव गार्डन। जॉन आएगा यहाँ पे। जो मिसिस जॉन है वो क्या किसको पसंद करती है? यूनिक और क्रिएटिव गार्डनिंग को। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। द गार्डन सर्व एज मीन्स टू रिवल मोर अबाउट मिसिस जॉन हर सेल्फ। यस, जो उसका गार्डन है उसके बारे में और सारी विशेषताओं का पता चलता है कि हम किसी की भी कोई चॉइस को देख के हम बता सकते हैं कि इंसान कैसा है। तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। व्हाट डज द पोइट मीन बाय द क्रेजी पाथ? पोइट का क्या मीनिंग है क्रेजी पाथ के लिए? मीन्स अ पाथ दैट इज नॉट स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ स्टोन, स्टोन से बना है। एंड लुक्स स्ट्रेंज एंड डिफरेंट, बिल्कुल स्ट्रेंज सा लगता है, बिल्कुल डिफरेंट सा लगता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सा वो बना हुआ है। फोर्थ पे हमें दिया है, व्हाट डज द सनडाइल विद द स्ट्रेंज डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसिस जॉन पर्सनैलिटी। जो स्ट्रेंज डिवाइस है जो सनडाइल उसने बनाई है, तो मिसिस जॉन की अलग सी पर्सनैलिटी को कैसे शो करती है? सी हैज़ अ फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम, ये बिल्कुल आकर्षित करने वाली है क्योंकि उसने अनयूजुअल सी आइटम्स वो लगा के उसने बनाई है। आंसर होगा ए। उसके बाद हमें क्वेश्चन आंसर दिए हैं, उसको भी अभी हम कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, हाउ डज मिसिस जॉन फील अबाउट हर गार्डन? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस फ्रॉम द पोइम। मिसिस जॉन अपने गार्डन के बारे में क्या सोचती है? मिसिस जॉन लव्स हर गार्डन वेरी मच। शी टेक्स ग्रेट केयर ऑफ इवन द स्मॉलेस्ट प्लांट एंड इज प्राउड ऑफ दैम। छोटे छोटे पौधों की देखभाल करती है और उसको उस पर गर्व है। द पोइम शो दैट शी पे क्लोज अटेंशन टू एवरी काइंड प्लांट इन द गार्डन। क्वेश्चन होगा, वाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब द प्लांट्स as being so small that they could be planted with a pin? The speaker says that this to show how tiny and delicate the plants are. It also highlight Mrs. John careful and patient gardening. तो यहाँ से इस चीज़ का हमें पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, what do you get to know about Mrs. John based on her gardening style and her interaction with the speaker? Mrs. John a patient, हार्डवर्किंग एंड केयरिंग। वो कैसी थी? पेशेंस रखने वाली थी, हार्ड वर्किंग थी और केयरिंग थी। शी इंजॉय गार्डनिंग एंड लाइक शेयरिंग हर थॉट्स विद अदर। वो अपने गार्डनिंग को भी अच्छे से पसंद करती थी और लोगों के साथ अपने थॉट्स को शेयर करना भी उसको पसंद था। शी इज़ फ्रेंडली एंड पैशनेट अबाउट हर प्लांट्स। वो बिल्कुल फ्रेंडली थी और पैशनेट थी किसके प्रति? अपने जो प्लांट्स उसने उसमें लगाए हुए थे। फोर्थ क्वेश्चन है, द पोइम पोर्ट्रेज मिसिस जॉन इन अ पॉजिटिव लाइट। स्पॉट दिस स्टेटमेंट कि वो पॉजिटिव थी। द पोइम प्रेजेंट्स मिसिस जॉन एज अ लविंग एंड डेडिकेटेड गार्डनर। अपने गार्डन के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड थी। शी वर्क केयरफुली इन हर गार्डन एंड अप्रिशिएट नेचर, नेचर को भी अप्रिशिएट करती थी। हर काइंडनेस एंड एंथुजम मेक हर अ पॉजिटिव करेक्टर। तो इस तरह उसकी काइंडनेस और उसका एंथुजम हमें बताते हैं कि वो एक पॉजिटिव करेक्टर है। What does the poem tell us about the way people think differently about the world around them? हमारे आसपास के वर्ल्ड में हम कैसे देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो डिफरेंट सोचते हैं। द पोएम शो दैट डिफरेंट पीपल नोटिस एंड वैल्यू डिफरेंट थिंग्स। हर एक चीज़ को देख के कुछ अलग अलग चीज़ को नोटिस करते हैं और फिर उसके ऊपर अलग अलग सोचते हैं। वाइल सम में ओवरलुक स्मॉल प्लांट्स, कुछ लोग सिर्फ ओवरलुक डालते हैं छोटे छोटे प्लांट्स पे। मिसिस जॉन शी देयर ब्यूटी, लेकिन मिसिस शी जॉन वो जो उसकी ब्यूटीज़ को देखती है एंड इम्पोर्टेंस भी उनकी समझती है। दिस टीचेस अस दैट एवरीवन हैज़ अ यूनिक वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड। तो इस तरह हमें पता चलता है कि हर एक का इस संसार को देखने का नज़रिया जो अलग अलग होता है। तो इस तरह हमारे 5th क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट कर ली। उसके बाद लेट्स लर्न। Select the appropriate word from the brackets that correctly replaces the underlined word in the sentence. Then text. A sundial with a strange device. Strange का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रेंड्स पैसिकुलर, यानी कि विशेष तरह की डिवाइस थी वो। Which Mrs. John thinks rather nice. Nice का मीनिंग यहाँ से क्या होगा? चार्मिंग। They are so delicate. Delicate कैसे थे? फ्रेजिल, बिल्कुल क्या थे? बिल्कुल नाजुक से थे, कमज़ोर से थे वो। 4th पे हम देखेंगे, वेयर इज द दिस लवली थिंग आई क्राइड। क्राइड होता है, क्राइड उसका मतलब रोना नहीं, लेकिन इस पोइम का मतलब एक्सक्लेम्ड, हैरानी से उसने वो चिल्लाया।
उसके बाद हम देख लेते हैं द sundial is referred to as a device in the poem work in paired द मीनिंग ऑफ डिवाइस क्या होता है, इसका मीनिंग हम बताएंगे। अ टूल मेड फॉर स्पेशल थिंग। डिवाइस क्या होता है, वैसे तो एक ऐसा टूल जो और चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमें क्या दिया है, नाउ मैच द टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन कॉलम विद देयर डेफिनेशन इन कॉलम 2। कुछ में इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, उनकी डेफिनेशन दी है, और 3 में उनके एग्जाम्पल दिए हैं इंस्ट्रूमेंट के। तो इस तरह हमें इनको मैच करना होगा। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे ये कंप्लीट है जो हमारा आ जाए। जैसे इम्प्लीमेंट को हम किसके साथ मैच करेंगे, समथिंग यूज्ड बाय हैंड टू मेक और रिपेयर। हाथ से चलने वाला जिससे हम कोई चीज़ बना सकते हैं या फिर कुछ रिपेयर कर सकते हैं। जैसे स्पेड है, नाइफ है, इससे हम कुछ चीज़ काट सकते हैं और फिर दूसरी चीज़ हम बना सकते हैं। टूल को हम मैच करेंगे समथिंग दैट वर्क्स ऑन बीइंग मूव्ड बाय हैंड। टूल होता है जिससे हम हाथ से यहाँ वहाँ उसको ले जा सकते हैं। इसको किसके साथ, जैसे हैमर। थर्ड है इक्विपमेंट हमारा क्या होगा, अ सेट ऑफ नेसेसरी आइटम फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, यानी कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा जैसे क्रिकेट बैट हो गया, हेलमेट हो गया, बैटिंग ग्लव्स हो गए एक्सेट्रा। एप्लीकेशंस क्या होगा, किस चीज़ को यूज़ में लेके आना। समथिंग दैट इज़ इलेक्ट्रिकल एंड इज़ यूज टू डू वर्क इन द हाउस, जैसे घर में किस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं हम। इसका एग्जाम्पल होगा मिक्सर ग्राइंडर। फिफ्थ हो गया गैजेट क्या होते हैं, समथिंग स्मॉल दैट इज मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। मैकेनिकल हो गए चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, लेकिन वो स्मॉल होंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप। तो इस तरह हमने इन सबको मैच करके जो देख लिया। थर्ड पे हमें दिया है कंप्लीट द टेबल बाय मेकिंग द न्यू वर्ड्स इन कॉलम यूजिंग द hints given in column 2 replace the first letter of the given word to create new words। जैसे में न्यू वर्ड्स फॉर एग्जांपल कट इनटू स्मॉल पीसेस में कटने के लिए हम डाइस बोलते हैं। ग्रेन दैट वी कुक राइस, प्लूरल ऑफ माउस का माइस, बैड हैबिट होती है वाइस। तो इस तरह हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम, लेकिन फर्स्ट लेटर वो सिर्फ चेंज हुआ है। हीट समथिंग, अगर कोई गर्म हो उसको बॉयल बोलते हैं। वर्क वेरी हार्ड, थक जाते हैं हम टॉयल। लेंथ ऑफ वायर इन अ सर्कल में लेंथ को कॉइल बोलते हैं। सीड्स ऑफ रैप फूड आइटम को जैसे वो करते हैं ना उसको रैप, तो उसको फॉइल बोला जाता है, जैसे फॉइल पेपर को हम बोल सकते हैं। उसके बाद हमारा लेट्स लिसन वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट हो जाता है। यू विल लिसन टू अ प्रेजेंटेशन अबाउट द वंडरफुल रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़। एज यू लिसन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यूजिंग 1 to 3 एक्सट्रैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द प्रेजेंटेशन। ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर ऑन पेज नंबर 47। हम पहले 47 पे जाके ट्रांसक्रिप्ट को रीड करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रांसक्रिप्ट को। हेलो एवरीवन, द रॉक गार्डन इज अ स्पेसियस open air exhibition. It is a proof of human creativity with waste materials. This garden was created by Nek Chand in 1957. This is the reason the garden is also known as Nek Chand Rock Garden. The garden was featured on the Indian postage stamp कब हुआ था 1983 and Nek Chand was awarded the Padma Shri ईयर लेटर। उसके बाद 1984 में पद्मश्री मिला था उनको। द रॉक गार्डन सेपरेट अक्रॉस अ मैसिव 4 acre वंडरफुल, 40 एकड़ में ये फैला हुआ है। डू यू नाउ वाई आई से दिस, वेल इट इज़ बिकॉज इट हैज सेवरल कलरफुल स्क्रैप्चर्स एंड मोसिक ऑफ आर्ट पीस। बिल्कुल ये अच्छा, अगर आप देखोगे तो इसको। वट इज़ यूनिक अबाउट द रॉक गार्डन इज दैट इट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 डिस्टिंक्ट फेज। 3 डिस्टिंक्ट फेज में इसको डिवाइड किया गया है। ईच एरिया reveals a unique collection of installation including terracotta pots, light fixtures and even broken toilet pots that have been transformed into extraordinary masterpieces. We will be surprised to know that the border of the rock garden are lined with around 5,000 statues. The rock garden is truly a place that celebrates the best from waste। बहुत अच्छा, यानी कि जो वेस्टेज चीज़ें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाया गया है। आई सिंसियरली रिकमेंड दैट यू विजिट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेशनल ट्रेजर। तो यहाँ से हमारा ये है जो कंप्लीट हो जाता है। इसके बेसिस पर हम आंसर देते। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वॉज नेक चंद रॉक गार्डन फीचर्स, कहाँ पे हुआ था फीचर, इंडियन पोस्टेज स्टैम्प पे 1983 में। वट काइंड ऑफ स्क्रैप्चर डज द रॉक गार्डन हैव, कलरफुल है वहाँ पे।
कितने उसमें डिवाइड किया गया, इसको 3 डिस्टिंक्ट फेजेस में डिवाइड किया गया है। नेम एनी वन थिंग दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्मड इनटू अ पीस ऑफ आर्ट, जैसे ब्रोकन टॉयलेट पोट्स को हम यूज करके उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ बनाई हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी स्टैचू बॉर्डर पे कितने स्टैचू हैं, 5000। आगे हमारा स्पीक वाला पोर्शन स्टूडेंट्स वो स्टार्ट हो जाता है। द स्पीकर ऑफ द पोइम हैव फेल्ट सॉरी फॉर स्टीपिंग ऑफ मिसिज जोन फ्लावर व्हेन वी मेक अ मिस्टेक वी हैव एक्सप्रेस रेग्रेट एंड एपोलॉजी फॉर अवर एक्शन। जैसे हम भी एपोलॉजी फील करते हैं अगर हम कोई गलती कर लेते हैं। व्हेन वी अपोलोजाइज टू अ फ्रेंड और अ फैमिली मेम्बर वी हैव इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं। टेक टर्न्स टू अपोलोजाइज फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन एंड रिस्पॉन्ड टू द एपोलॉजी। यू हैव ईटन योर ब्रदर शेयर ऑफ स्वीट्स, अगर आप आपका ब्रदर के शेयर की स्वीट्स खा लेते हो, उसका जो सिस्टर है उसका फ्लावर क्राफ्ट है वो तोड़ देते हो। एक्सीडेंटली स्पिल्ड इनटू इंक ऑन योर मदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे गिरा देते हो स्याही। या फिर यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू द स्कूल आफ्टर पोरिंग इट। तो आप मतलब कैसे अपोलॉजी फील वहाँ पे करते हो, तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ करके आप वहाँ पे इसका जो है वो बता सकते हो। जैसे हमारी फर्स्ट सिचुएशन थी यू एट योर ब्रदर शेयर ऑफ स्वीट्स, तो इसके लिए हम कैसे सॉरी मांगेंगे, यू एम सॉरी अबाउट ईटिंग योर शेयर ऑफ स्वीट्स। तो ब्रदर बोलते हैं अगर दैट्स राइट दीज थिंग्स हैपन, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। दूसरा है यू हैव ब्रोकन योर सिस्टर्स फ्लावर क्राफ्ट, कैसे सॉरी करोगे आप, आई एम रियली सॉरी आई ब्रोकन योर फ्लावर क्राफ्ट बाय मिस्टेक। तो सिस्टर बोलती है इट इज़ नॉट बिग डील जस्ट बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। थर्ड पे होगा यू एक्सीडेंटली स्पिल्ड इंक ऑन योर मदर्स इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, कैसे सॉरी मांगोगे, सॉरी आई डिड नॉट मीन टू स्पिल इंक ऑन योर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो मतलब बोलते हैं नो प्रॉब्लम दिस थिंग्स हैपन, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अगर आप सॉरी बोलते हो तो यू फॉरगेट टू ब्रिंग योर फ्रेंड्स नोटबुक टू स्कूल आफ्टर बोरिंग इट, प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर गोटिंग टू योर ब्रिंग नोटबुक टू स्कूल। तो जो फ्रेंड कहते हैं दैट्स राइट प्लीज़ ब्रिंग इट टुमारो, तो आप कल को जो इसको लेके आना। तो इस तरह हम बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट है उस पर भी हमें थ्री तरह की सिचुएशन दे के डायलॉग दे के हमें जो फॉर्मल एपोलॉजी है वो बोलने के लिए कहा गया है। तो जैसे हमारी फर्स्ट सिचुएशन है यू डिड नॉट ब्रिंग एन असाइनमेंट दैट वाज ड्यू फॉर सबमिशन, तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स है वो क्या बोलेगा, गुड मॉर्निंग मैम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर नॉट ब्रिंगिंग माई असाइनमेंट टूडे आई एक्सीडेंटली लेफ्ट इट एट होम आई प्रॉमिस आई वुड नॉट हैपन अगेन। तो जैसे यहाँ पर हम वहाँ पे इनफॉर्मली सॉरी मांग रहे थे लेकिन स्कूल है, जैसे यहाँ पे हम फॉर्मल के एपोलॉजी मांगेंगे। तो हमने जैसे मांग ली तो आगे जो टीचर है वो क्या कहेंगे, टीचर आई एक्सेप्ट योर एपोलॉजी प्लीज़ इंश्योर यू ब्रिंग इट टुमारो विदाउट फेल, नहीं तो आप फेल हो जाओगे, तो इसलिए आप कल उसको लेके जो आओगे। सेकंड सिचुएशन हमारी होती है व्हेन वर लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days, आप पिछले 3 days से स्कूल के लेट होते जा रहे हो एंड हैड टू मीट द प्रिंसिपल, और आज प्रिंसिपल को मिलने इसकी वजह से। तो कैसे सॉरी फील करोगे, गुड मॉर्निंग सर आई ओ यू एन एपोलॉजी फॉर बीइंग लेट टू स्कूल फॉर द पास्ट 3 days, आप मेरे को प्लीज़ माफ़ कर देना मैं 3 दिनों से लेट आ रहा हूँ स्कूल में। देर वर सम ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स थी, आई शैल डू माई बेस्ट नॉट टू रिपीट इट, और मैं अपना बेस्ट दूंगा कि मैं आज के बाद कभी भी लेट ना हूँ। तो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, आई अप्रिशिएट यू शेइंग दिस बट पंक्चुअली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज़ मेक श्योर यू रीच स्कूल ऑन टाइम फॉर नाउ ऑन, अब आगे से आप स्कूल पे टाइम पे आने की कोशिश करना। थर्ड पे था हमारा प्रोजेक्ट वाला, अपने टाइम पे प्रोजेक्ट है जो सबमिट नहीं करवाया, तो उसके लिए कैसे अपलॉजी फील करोगे आप फॉर्मली। स्टूडेंट्स कैसे बोला, गुड मॉर्निंग मैम आई रियली रिग्रेट नॉट सबमिटिंग माई प्रोजेक्ट वर्क ऑन टाइम आई वॉज अनवेल एंड कुड नॉट कम्प्लीट इट, मैं अनवेल था, ठीक है नहीं था, इसलिए मैंने कंप्लीट नहीं किया। आई अश्योर यू दैट दिस विल नेवर हैपन अगेन, और आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। तो टीचर कहते हैं आई एम ग्लैड यू रियलाइज योर मिस्टेक, मेरे को अच्छा लगा कि आपको अपनी गलती का रियलाइजेशन हुआ। प्लीज़ सबमिट द प्रोजेक्ट बाय टुमारो, आप कल को जमा करवा देना। एंड बी मोर रिस्पॉन्सिबल इन द फ्यूचर, अगर आगे फ्यूचर में कुछ होता है तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। और उसके बाद हमारा राइट वाला पोर्शन है जो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दिया यू आर अ मेंबर ऑफ नेचर क्लब ऑफ योर स्कूल ड्राफ्ट अ नोट्स में राइट करना होगा इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 अबाउट द इनॉग्रेशन ऑफ द हर्बल गार्डन। आपको कुछ पॉइंट्स है जो रिमेंबर करने होंगे, जैसे मेंशन द पर्पज ऑफ द राइटिंग, डेट, टाइम, वेन्यू एंड एनी अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, होम टू कॉन्टैक्ट, व्हेन एंड वेयर।
फॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ करना होगा, थर्ड पर्सन आप यूज़ करोगे और बॉक्स आपको फिर लगाना होगा। तो जैसे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नोट्स, डेट, टाइटल, बॉडी, नेम, सिग्नेचर, क्लास, ऐसे आप राइट उसको करोगे। हम यहाँ पे जो नोट्स है करेक्ट फॉर्म में राइट कर लेते हैं। निकल डियर स्टूडेंट्स, आप ऐसा करोगे, जब आप राइट करोगे तो उसके जो बॉडी आप बनाओगे उसके बाद जो है एक बॉक्स जरूर बना देना। बॉक्स के अंदर ही आप इसको राइट करोगे। सबसे पहले हम जैसे हमारा नेचर क्लब है, हमने नोटिस किया किसकी वजह से, आप डेट है फिर वो डालोगे। फिर इनॉग्रेशन ऑफ हर्बल गार्डन था। उसके बाद जैसे ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 आर इन्फॉर्म दैट द नेचर क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग द इनॉग्रेशन ऑफ द स्कूल्स हर्ब गार्डन ऑन 10 जून। आप यहाँ पे कुछ भी तारीख मतलब डाल सकते हो, टाइम आगे पीछे आप कर सकते हो। इन द स्कूल गार्डन एरिया द हर्बल गार्डन हैज़ बीन डेवलप्ड टू क्रिएट awareness about medical plants and environment conversation. Students are encouraged to attend the program and learn about the importance of herbs in daily life. इस तरह तो आप उनकी इम्पोर्टेंस बता सकते हो। फॉर फर्दर डिटेल स्टूडेंट्स में कॉन्टैक्ट द नेचर क्लब कोऑर्डिनेटर इन रो नंबर 12 ड्यूरिंग लंच ब्रेक। इसके बाद अपना नाम राइट कर सकते हो और जो सेक्रेटरी है, जैसे कोई भी हो सेक्रेटरी नेचर क्लब और क्लास, उसके बाद आप राइट कर सकते हो। उसके बाद आप बॉक्स ज़रूर बना देना। तो स्टूडेंट्स ऐसे हमने बिल्कुल अच्छे से इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट से सॉल्व कर दिया। तो थैंक्स स्टूडेंट्स।